Good morning, everyone. Welcome here today. We are going to learn idioms and phrases. आज कुछ नया होने वाला है. आप पूरा वीडियो देखेंगे और इंजॉय करेंगे, अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करेंगे. You will increase your word power by learning idioms and phrases. Even there is something different meaning of idioms given and the real meaning is different and the given words are different. Let us start today. हम लोग शुरू करते हैं. यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर एंड लाइक करना ना भूलिए. फर्स्ट वर्ड पर हम डिस्कस करते हैं. ए डाइम डोजेन. ए डाइम डोजेन मीन्स समथिंग वेरी कॉमन. समथिंग वेरी कॉमन. समथिंग कॉमन, नॉट यूनिक. जो कि यूनिक ना हो, कुछ अनोखा विचित्र ना हो. सामान्य डोजेन जो होता है उसी को डाइम डोजेन कहते हैं. अगर कहेंगे कि द क्वेश्चन केम इन एग्जामिनेशन वर डाइम डोजेन, नॉट यूनिक और डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर board exam questions. So that we learn about a dime dozen, something very common, not unique, बहुत ही सामान्य तरीके से, कोई अलग नहीं. Next word we shall discuss here is the fits as a fiddle. Fits as a fiddle. Fiddle. Fiddle means, what is fiddle? Fiddle means बंसी, बांसुरी. अगर फिडल बढ़िया ना हो, वेल ना हो, तो वह उसके सुरीला आवाज नहीं निकलेगा. इसी तरह से फिट्स एज फिजल अगर हम बात करेंगे तो वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी, हेल्दी. स्वस्थ चित्त, स्वस्थ चित्त. अरे भाई, अगर स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है. कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ. अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं. स्वास्थ्य ही धन है. हम इस पर रिलेट करेंगे फिडल से. फिडल मीन्स बांसुरी. अगर बांसुरी सही नहीं है, वेल नहीं है, तो वो उससे सही आवाज नहीं निकलेगा. उसी तरह से अगर व्यक्ति सही नहीं है तो वह कोई सही काम कर नहीं सकता. कहा भी गया है कि ए साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी. अगर एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ चित्त निवास करता है. इट मीन्स फिट्स एंड फिजल मीन्स वेरी हेल्दी. स्वस्थ व्यक्ति को हम लोग फिट्स एज ए फिडल कहेंगे. आई एम फिट्स एज ए फिडल. मैं बिल्कुल स्वस्थ चित्त हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट वर्ड वी शैल डिस्कस ऑन द बॉल. ऑन द बॉल. बॉल मीन्स गेंद. अगर कोई जा रहा है, कोई फुटबॉल अपने गोल पोस्ट के तरफ लेकर के बॉल को, तो इसका मतलब छोड़ नहीं रहा है. इसका मतलब क्या कर रहा है वो? ही विल शूट ए गोल. इट मीन्स वह गोल पोस्ट में क्या करेगा? गोल दागेगा ही. इट मीन्स डूइंग ए गुड जॉब. डूइंग ए गुड जॉब मैंने सही कार्य करना. डूइंग ए गुड जॉब. ऐसा ध्यानचंद के बारे में कहा जाता था कि वह यदि बाल उनको स्टिक पर मिल जाए तो हॉकी स्टिक से उसको जस्ट चिपका हुआ छोड़ नहीं पाते थे. और वह कहा जाता था कि अगर उनके पास है तो गोल होना ही है. इनका मतलब कि डूइंग ए गुड जॉब, वो अच्छा काम करने जा रहे हैं. इट मीन्स ही विल मेक ए गोल एंड इंडिया विल विन द मैच. सो ऑन द बॉल मीन्स डूइंग ए गुड जॉब. सही कार्य करना, सही कार्य की तरफ जाते रहना. द एलिफेंट इन द रूम. हाथी का घर में आ जाना, रूम में आ जाना. इट इज पॉसिबल? नो, हाथी घर में नहीं आ सकती है. इट मीन्स यदि आ जाती है तो ऐसा कोई कार्य, एन इश्यू दैट नो वन wants to solve it. ऐसा मुद्दा जिसे कि कोई भी उसमें अपने को शामिल नहीं करना चाहता, उसे हटना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, उसे अवॉइड करना चाहते हैं, उसको
दूर हटना चाहते हैं। इस तरह की समस्या, ऐसी समस्या जिससे कि परेशानी को लोग छोड़ देना चाहते हैं और उसमें अपना फंसना नहीं चाहते हैं। बर्निंग ब्रिजेस, नेक्स्ट वर्ड इज बर्निंग ब्रिजेस। अगर बर्निंग ब्रिजेज, अगर ब्रिज जल रहा है, यदि यात्रा कर रहे हैं और उसी में ब्रिज जलने लगा, इट मीन्स व्हाट डू यू मीन, ऐसा बर्निंग ब्रिजेज, इसका मतलब कि दोनों ओर से कट गया, आप उसमें फंस गए हैं। तो ऐसा रिलेशनशिप ऐसा संबंध, रिलेशनशिप दैट इज unable to connect again, ऐसा संबंध बिगड़ जाना जिससे कि फिर से उसको जो है रिपेयर करना क्या हो, मुश्किल हो, ऐसा रिलेशनशिप खराब हो जाना, ऐसा गाली गलौज हो जाती है जिससे कि फिर उसको जो फिर जुड़ना कठिन हो जाता है। कबीर दास ने भी कहा है कि यदि कोई रिलेशनशिप में अगर गड़बड़ी आ जाती है, ऐसे गांठ बन जाता है, तो उस गांठ को फिर से गांठ ही रह जाता है, वो फिर सही नहीं होता है। यानी वही बर्निंग ब्रिजेज है, यानी ऐसा संबंध, जिस संबंध बिगड़ गया तो फिर उसको जो है संबंध सुधारना मुश्किल हो जाता है, दैट इज बर्निंग ब्रिजेज। समझ गए होंगे, बर्निंग ब्रिजेज में ऐसा संबंध जिसको कि फिर से सुधारा जा सके। वेदर द स्टॉर्म, जो स्टॉर्म में तूफान है उसको क्या करना, फिर से सामान्य लाना, वेदर द स्टॉर्म, इसका मतलब कि कठिनाइयों से गुजरना। फेसिंग हार्डशिप, जो परेशानी है, परेशानियों से गुजरने के लिए हम जो इडियम्स का प्रयोग करते हैं, वेदर द स्टॉर्म, फेसिंग हार्डशिप, कठिनाइयों का सामना करना, वेदर द स्टॉर्म। अगर हम कोई परेशानी का सामना कर रहे हैं, इसका मतलब स्टॉर्म, तूफान बहुत जोर से आ रहा, अभी हरिकेन आते हैं जिसको तूफान को क्या करना रहता है, सामना करना रहता है, फेस करना रहता है, यानी बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना रहता है, दैट इज फेसिंग द स्टॉर्म। यानी कि वेदर द स्टॉर्म, फेसिंग हार्डशिप, कठिनाइयों को झेलना। क्लाउड्स ऑन द होराइजन, जो क्लाउड्स है, नेक्स्ट 7 वर्ड में हम क्लाउड्स, जो बादल है वो होराइजन पर है। होराइजन, क्षितिज, जब देखते हैं कि घटा छा रहा है, इसका मतलब कि कोई तूफान आ रहा है, बहुत तेज बारिश आने वाली है, यानी कि आप सजग हो जाइए, बी अटेंटिव, आप अपने को सावधान रखिए, क्योंकि क्लाउड्स ऑन द होराइजन, यानी कि क्या आ रहा है, कुछ तूफान आ रहा है, इसका मतलब कुछ दिक्कतें आ रही हैं। ट्रबल इज कमिंग, यानी कि कोई समस्या आ रही है, आगामी समस्या, आने वाली समस्याओं के लिए क्लाउड्स ऑन द होराइजन कहते हैं, यानी क्षितिज पर घटा छा रहा है, यानी परेशानियों का जो है आगमन हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड क्वियर फिश, क्वियर मीन्स अजीब, विचित्र, विचित्र शब्द के लिए क्वियर आता है, फिश का मतलब होता है मछली। अगर कोई विचित्र मछली हो, मछलियों के बीच में भी सामान्य मछलियों की कोई ऐसी मछली आ जाए जो अजीब हो, विचित्र हो, तो उसके लिए क्वियर फिश, यानी कि स्ट्रेंज पर्सन, यह व्यक्ति के लिए आता है स्ट्रेंज पर्सन। स्ट्रेंज पर्सन मतलब विचित्र व्यक्ति के लिए क्वियर फिश आता है। क्वियर फिश मतलब विचित्र व्यक्ति, हिंदी भी लिख सकते हैं, विचित्र व्यक्ति जो अजीब हो, कुछ ऐसा कार्य करे जिससे कि हंसी आ जाए, या कुछ ऐसा कुछ कर देगा कि सारा चीज गड़बड़ हो जाएगा। ह्यूमन्स सर्विस एक ऐसा वेटर था जो कि ऐसा कार्य करता था, सारी चीज सर्व करना, परोसना, खाना लाना, पानी लाना, और सारी चीजें इतना बढ़िया से करता था कि उसी के नाम से एक ऐसा सर्विस आ गया, ऐसा सेवा नाम दे दिया गया, ह्यूमन सर्विस, यानी कि एक्सीलेंट सर्विस। एक्सीलेंट सर्विस, इट मीन्स बेस्ट सर्विस, बहुत ही सही तरीके से सेवा जो देता था उसे हम एक्सीलेंट सर्विस कहते थे। अंडर द नोज, नेक्स्ट वर्ड
अंडर द नोज, नाक के नीचे। नाक के नीचे से कहा था कि आप यहीं सोए रह गए और नाक के नीचे से ही चोर सेंध काट के चले गए। इसका मतलब कि आपके सामने से ही क्या किए, वो चोर लेकर चले गए। इन फ्रंट ऑफ समवन, इन फ्रंट ऑफ समवन, सामने से ही, सामने से कोई चीज घटना घट जाना, उसके लिए अंडर द नोज इडियम जाता है, वो जिसका मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ समवन। इस तरीके से हमने 10 इडियम्स आज डिस्कस किए और इस तरह से नए नए डेली डिस्कस होते रहेंगे। अपने वर्ड पावर बढ़ाइए और इडियम्स बढ़ाते रहिए। फिर हम लोग अगले क्लास में कल